हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 10 घातांक और घात प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, इस क्वेश्चन को जो है वो हम हल करने से पहले इसमें थोड़ा जो है वो बेसिक जो है वो आपको हम बता देते हैं, फिर जाके जो है यानी कि हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपको जो है यानी कि समझ में जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से आएगा। ठीक है, तो देखिए बुआ, ये जो है वो बेसिक क्या है तो देखिए यानी कि नंबर 1 पॉइंट में देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वह नंबर 1 पॉइंट में देखिए ये जो है वह यानी कि यदि ए कोई जो है वह यहाँ पे देखिए यदि यदि ए कोई पूर्णांक हो, यदि ए कोई जो है वह पूर्णांक हो तथा यदि ए कोई पूर्णांक हो तथा n कोई धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, तो देखिए हम क्या लिखें, यदि ए कोई पूर्णांक हो तथा n कोई जो है वह धन पूर्णांक हो। तो फर्स्ट में देखिए अगर जो है वह 1 पावर n है, 1 पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने ये डॉट डॉट ये जो है वह n बार आया हुआ है। जैसे देखिए 1 पावर n, a जो है वो हमारा क्या है, कोई पूर्णांक हो, a कुछ भी हो सकता है, a जो है वह कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 पावर n को जो है वो हम लिख सकते हैं a गुने ये जो है वो 3 बार। n जो है वो क्या है, धन पूर्णांक हो, n जो है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एगो देखिए, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखिए ये जो है वो हमारा 3 के पावर में जो है वह n लिखा हुआ है, 3 के पावर में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को जो है वो हम n बार गुना कर सकते हैं, 3 को जो है वो हम n टाइम जो है वह गुना कर सकते हैं, n बार जो है वो हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है वह नहीं समझ गए। अब देखिए इनका दूसरा नंबर पॉइंट है, दूसरा नंबर क्या है वो 1 पावर माइनस n। 1 पावर जब माइनस n रहता है तो इसको हम लिखेंगे 1 पावर ये, देखिए ये जो है वो माइनस जो है वो लगा रहेगा तो ये जो है वो यानी कि ये जो है वो नीचे आके प्लस बन जाएगा, 1 बटा ये 1 पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 पावर 1 बटा ये 1 पावर n का मतलब हो गया ये जो है वो 1 बटा ये, इसको हम 1 पावर n को क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो n बार आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने ये जो है वह n बार। तो ये तो समझ गए होंगे, इनको जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और देखिए बुआ, और देखिए ये हमारा 2 नंबर पॉइंट था। और देखिए 3 नंबर पॉइंट में, तो 3 नंबर पॉइंट में जो है वह वहाँ तो हम एक कोई पूर्णांक लिए हैं और जो है यानी कि यहाँ पे a, b दे दीजिए, यहाँ पे a, b दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी जो है वह फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर जो है वह a बटा b पावर में n हो रहे, a बटा b, आप जैसे कहिएगा सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए 3 के पावर जो है वो -2 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा ये 3 के पावर 2। जब भी पावर जो माइनस रहता है उनको हम 1 बटा ये 3 के पावर में जो है यानी कि प्लस बना देंगे, तब जाके इनको एक्सपेंड करें यानी कि इसको हल कर लेंगे। 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 2 बार हुआ, तो ये 1 बटा 9 इनका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए ये जो है वह a बटा b पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर n बटा ये b पावर n। ठीक है, और ये देखिए 1 पावर n का मतलब हुआ a जो है वह n बार है, a जो है वह कितना बार है, तो ये n बार है। ठीक है, और ये b जो है वह कितना बार है, तो b भी जो है वह n बार है। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वह तीसरा पॉइंट देखिए, 3 नंबर था, देखिए 4 नंबर। अब देखिए वो a बटा b पावर जो है वो -n रहेगा। ठीक है, a बटा b पावर -n रहेगा तो इसको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए पावर में जब माइनस रहता है तो वो नीचे आके प्लस बना देगा, ये जो है वो a b पावर जो है वह n बना देगा, a b पावर क्या बना देगा, n बना देगा। तो अब देखिए वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पावर n बटा ये b पावर n। देखिए यहाँ a b पावर n है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा अर्थात ये b पावर n बटा ये 1 पावर n हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इनका मतलब क्या हुआ, b जो है वह n बार और a जो है वह n बार, इसका मतलब हुआ b जो है वह n बार है। ठीक है, और ये जो है वह a जो है वह क्या बार है, ये n बार है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। समझ गए। और देखिए वो और हमेशा याद रखिएगा, अब जो है वो हमेशा याद रखिएगा, वो क्या याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर है ये, और देखिए ये 5वां नंबर में देखिए, 5वां नंबर में हमेशा याद रखिएगा
की जो है वह यानी कि एक पावर में 0 रहेगा तो उनका मान 1 हो जाएगा। अब जो है वह यानी कि एग्जाम्पल समझिए। देखिए एक स्थान पे कुछ भी रह सकता है, जैसे देखिए 2 पावर 0 रहेगा तो उनका मान 1, 4 पावर 0 रहेगा तो उनका मान 1, 1000 के पावर 0 रहेगा तो उनका मान जो है वह 1 हो जाता है। तो याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है वह यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट में इतना बताएं, सबको याद रखिएगा। और देखिए दूसरा नंबर फार्मूला आप देखिए, दूसरा नंबर देखिए 1 पावर m गुने 1 पावर n इज इक्वल टू, देखिए ये जो है वो, और देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हम लिखे हैं ये आपको हम नहीं बताए थे। देखिए ये जो है वो हम 1 पावर जो है वो यानी कि n लिखे हैं। ये जो a हमारा है इसको हम कहेंगे आधार, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, आधार इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, ठीक है। इसको 20 लिखिए। ये जो पावर में n है, ये जो पावर में n है इसको हम घात कहते हैं, क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इंग्लिश में पावर यानी कि पीस हम इनको लिखेंगे, समझ गए न। तो ये जो है वह ये हमारा क्या है, ये आधार है और ये घात है, ये आधार है ये घात है, यानी ये बेस है और ये पावर है, समझ गए। अब देखिए दोनों का आधार जब समान रहेगा, देखिए दोनों का आधार a है, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार है, तो जब आधार दोनों का सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये जो है वह 1 पावर m प्लस n रहे, यानी 1 पावर m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 पावर 5 है और गुने ये 2 पावर 9 है। तो देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, पावर जुड़ जाएगा। तो 2 पावर ये 5 प्लस ये 9 हो जाएगा, तो 9 10 4 14, 2 पावर ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये हमारा जो है वह नहीं, ये समझ गए। अब देखिए इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर था, अब देखिए इसमें सेकेंड नंबर, समझ गए ना। चलिए अब सेकेंड नंबर देखिए, जब जो है वह दोनों का पावर समान रहे यानी कि और भाग में रहे, ये तो गुणाम में था, अब देखिए भाग में रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए दोनों का आधार समान रहेगा, भाग में रहेगा तो पावर जो है वह घट जाएगा, अर्थात ये m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं 2 पावर जो है वह मान के चलिए जो है वह यानी कि 6 है भागा, और ये 2 पावर 3 है, तो देखिए दोनों का आधार समान है, पावर घट जाएगा, 2 पावर 6 माइनस 3, तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए बुआ ये इतना हो गया, तो अब देखिए 3 नंबर था, अब देखिए इसका 3 नंबर पॉइंट देखिए, 1 पावर में जो है वह m गुने बिग पावर m, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों का आधार जो है वह समान नहीं है, लेकिन जो है वह घात दोनों का समान है, तो ये जो है वह आधार दोनों आपस में गुना हो जाएगा, अर्थात a बिग पावर में ये m हो जाएगा, समझ गए। देखिए ये जो है वह जब आधार जो है वह यानी घात जब समान रहेगा, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए ये जो है वह ये 2 पावर 6 और गुने 3 के पावर 6, ये देखिए दोनों का जो है वह घात समान है, आधार समान नहीं है, तो ये गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, समझ गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए तीसरा चौथा देखिए 1 पावर m, इसका होल पावर अगर n रहता है तो ये जो है वो आपस में गुना हो जाएगा, 1 पावर mn बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 2 पावर 4, इसका होल पावर 2 है, तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 पावर 4 दूनी 8, दोनों का मान निकालेगा, दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वह इतना ही जो है वह नोट पॉइंट था, ठीक है। इन सभी को जो है वह याद रखिएगा, इससे जो है वह क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वह हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आपको जो है वह समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वह क्वेश्चन में जो है वह थोड़ा जो है वह टाइपिंग में जो है यानी कि यहाँ पे जो है वह 2 पावर जो है वह -3 दिया हुआ, ये लिखा हुआ है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 2 पावर -3। तो देखिए बुआ हम आपको क्या बताए थे, जब भी पावर में जो है वह देखिए 1 पावर -n रहता था तो क्या होता था, ये 1 बटा ये 1 पावर n, ये आपको हम बताए थे। देखिए ये जो है वो आपको हम देखिए 1 पावर -n रहता तो 1/1 पावर n लिख सकते थे उनको, तो हम देखिए 1 पावर -n को 1/1 पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह 2 पावर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 3 बार गुना में है, तो ये 2 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर -3 है, तो 4 के पावर -3 है, तो 1/4 के पावर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 के पावर 3 का मतलब हुआ 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 1/64 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो पावर में -4 है, ये देखिए -3 के पावर -4 है, तो पावर -4 है, तो ये जो है वो 1/ये
-3 का पावर ये 4 हो जाएगा, पावर यानी कि जब ये नीचे आएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा ये -3 4 बार गुना में है, 1 2 3 4 बार। अब देखिए सबको गुना कर देंगे तो देखिए 1 बटा देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 9 81 3 3 9 9 3 3 9 9 3 27 81 1 बटा 81 आंसर हो जाएगा। देखिए वो -2 पावर -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा ये -2 पावर 3। ये जो है पावर में जब माइनस लगा रहता है तो उसको हम 1 बटा 1 पावर n यानी कि ये हम फार्मूला बताए थे तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 बटा 2 -2 पावर में यानी 3 है तो इसका मतलब हुआ -2 गुने -2 गुने -2। तो देखिए ये हुआ क्या हो गया 1 अब बटा देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 दूनी 4 दूनी 8 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब देखिए बुआ अब जो है वह यानी कि आपको हम फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे तो देखिए ए बी का पावर -n रहता है तो ये क्या हो जाता है ए बी का पावर जो है वह ए बी का पावर -n जब रहता है तो ये देखिए ये क्या बन गया ये ऊपर चल गया ये नीचे हो गया यानी कि बी का पावर n बटा 1 पावर n। देखिए बुआ ये जो है वह देखिए ए बी का पावर जो है वह -n रहता है तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट क्या आया था ये जो है वह बी पावर n बटा ये 1 पावर n आया था, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं b बटा 1 पावर n बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसका फाइनल मतलब क्या हो गया जब भी पावर में माइनस में रहे और बट्टा में रहे तो अंश को हर को अंश में हम दे देते थे, इस प्रकार से देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए इसमें यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो देखिए जब जो है वह ए बी का पावर जब -n रहता है ये क्या होता है b 1 पावर n बन जाता है, समझ गए। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है वह सभी में जो है वह माइनस लगा हुआ है यानी कि 1 बटा 2 पावर -5 है तो ये जो है यानी अंश हर अंश में आ जाएगा तो ये हमारा 2 बटा 1 के पावर क्या बन जाएगा 5। तो देखिए इसका मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना करना है 2 3 4 5 बटा 1 को 5 बार तो 1 ही हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वह 4 बटा 3 के पावर में जो है वह 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे तो ये 3 बटा 4 के पावर में ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हुआ 3 3 बार है 2 3 3 बार 4 जो है वह 3 बार है तो 4 को 3 बार लिख दीजिए 3 3 9 3 27 और बट्टा में ये 4 चौक 16 चौक 64 ये आंसर हो जाएगा, समझ गए बुआ। अब देखिए -2 पावर ये जो है वह यानी कि -2 बटा 3 पावर यानी 5 है तो ये भी पलट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वह 3 बटा ये -2 पावर 5। ये सब क्वेश्चन जो है वह घात और घातांक बहुत ही आसान बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो ये सब बनाने में बहुत मजा आता है। देखिए इसका मतलब हुआ 3 5 बार लिखा हुआ है 2 3 4 5 बार -2 5 बार 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। अब देखिए गुना कर देंगे 3 3 9 3 27 27 देखिए 3 3 9 3 3 9 9 9 81 3 8 24 के 4 हासिल 2 तो 243 देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और ये माइनस लगा दीजिए क्योंकि 5 बार माइनस है तो माइनस में आएगा। ये तो समझ गए होंगे सभी, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए इनको जो है वो हम इसमें हल कर देते हैं तो ये जो है वह 1 बटा 5 की पावर 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 बटा 1 के पावर 2 हो जाएगा, ये 4 नंबर है तो ये देखिए ये हमारा क्या होगा 5 गुने 5 बटा ये 1 गुने 1 तो 25 25 हमारा आंसर हो जाएगा इनका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वह ये 10.1 का जो है वह 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन और साथ में ये जो है वो आपको हम अभी बताए हैं वह बहुत ही अच्छा तरीका से इनका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और जो है वह इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको जो है वह याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।